क्या आपका स्मॉल बिजनेस है और आप बैलेंस शीट को तैयार करना चाहते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसमें आपको जो आपके पास स्टॉक होगा लास्ट ईयर का, ठीक है, वो इसमें डालना है। और फिर उसके बाद परचेस आ जाएगी, फिर उसके बाद इसमें सेल आ जाएगी, ठीक है, कितने आपने सेल की है, और क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। और जो आपके बिजनेस में खर्चे हुए हैं, ठीक है, जो भी खर्चे हुए हैं वो आपको डालना है। जैसे कि इसमें अकाउंटिंग चार्जेस है, सैलरी एंड वेजेस है, बैंक चार्जेस हैं, तो जो आपके बिजनेस में होंगे वो वन बाय वन आपको डाल लेना है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा बैलेंस शीट का प्रोफेशनल एक्सेल फॉर्मेट, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप इसको हमारे एक्सपर्ट से तैयार कराना चाहते हैं, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में। ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ड्रॉइंग कितनी की है वो इसमें आ जाएगी, और प्रॉफिट हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, जो कि ये वाला प्रॉफिट है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका टोटल आ गया, तो इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूले हैं यहाँ पर, और ये सभी यहाँ पर आ चुके हैं। फिर उसके बाद यदि कोई लोन है तो लोन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा एक्सिस बैंक का लोन है और अनसिक्योर्ड लोन है, तो यहाँ पर आ जाएगा। करंट लायबिलिटी जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, सैलरी पेबल या एक्सपेंसेस पेबल जो भी होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो आपके बिजनेस में यूज हो रही है, जैसे कि लैंड, ठीक है, हमारी है और हमने इसमें ऐड कर दिया। फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, बाइक, मशीनरी, ठीक है, ये हमारी सभी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो भी आपके बिजनेस में होगी वो आपको डाल लेना है। फिर उसके बाद करंट एसेट्स में आते हैं। करंट एसेट्स में क्या होता है, जैसे कि सन्ड्री डेटर, जिनको आपने माल बेचा है, वो यहाँ पर आ जाएगा। कैश इन हैंड कितना है आपके पास, वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। बैंक अकाउंट आपका 31 मार्च में कितना क्लोजिंग बैलेंस था बैंक का, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा ये वाला था, वही हमारा यहाँ पर आएगा। अदर एसेट्स कितनी है, लोन एंड एडवांसेस कितने हैं। ठीक है, और एक बात का ध्यान आपको रखना है, जो आपका इस साइड का टोटल है वही आपका इस साइड में होना चाहिए, यानी कि ये लायबिलिटी का टोटल है, तो ये यही टोटल हमारा एसेट्स का भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का टोटल यहाँ पर इक्वल है, यानी कि ये सही है।